मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। आप सभी का हमारे गुरुदेव की पवित्र स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चल रहे गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस के 279 एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच में पर हम अपने गुरुदेव के बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में सत्संग करते हैं और सभी गुरु भाई बहन अपने अनुभव और जिज्ञासाओं को भी शेयर करते हैं। तो चलिए इस सेशन को, इस सत्संग को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। जय दादा गुरुदेव की जय, कल्कि भगवान की जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है इस मंच पे। मेडिटेशन के समय किसी गुरु बहन ने हैंड रेस किया था, अनुभवा या अनुभव नाम से। प्लीज तो वो अब ज्वाइन कर सकती हैं सेशन को, मैं अपनी बात रख सकती हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। कुछ गुरु भाई नए जुड़े हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे वो आए। जी जरूर गुरु भाई। एक नाम दुष्यंत जी तो अच्छा बोले हैं पहले ना। जी अगर आना चाहते हैं दुष्यंत जी तो उनका स्वागत है मंच पे। भाई साहब अशोक मीना जी हैं जी गुरु भाई। और अनुभा गुरु बहन है। हाँ, अनुभा गुरु बहन ने अभी हैंड रेस किया था थोड़ी देर पहले। तो गुरु बहन अगर सेशन में है तो प्लीज अपने अनुभव शेयर करिए, कोई जिज्ञासा हो तो रखिए। अनुभा गुरु बहन, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी माता जी। जी अनुभा जी, आप प्लीज अपना माइक, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। चलिए अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती, कुछ दिक्कत है, लेकिन वो मैंने अभी न्यू न्यू स्टार्ट किया है। अभी मैं मेडिटेशन मतलब जिज्ञासा तो बहुत है, लेकिन अभी मैं मतलब कुछ इसमें मुझे अचीव नहीं हुआ है, हासिल नहीं हुआ है। जी पहले जी गुरु बहन, पहले अपने बारे में आप प्लीज परिचय देंगे कि आप कहाँ से हैं, कब से आप गुरुदेव के सानिध्य में आई? अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखा था यूट्यूब में, जी तो मुझे अच्छा उनका ज्ञान थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने जी। सोचा मैं यहाँ से कुछ आप हासिल। कहाँ से है गुरु बहन? मैं फिरोजाबाद से बोल रही हूँ। फिरोजाबाद से? जी जी बताइए गुरु बहन, जो तो भी बस आपकी मैं हाँ बोलिए। ज्वाइन किया था तो अभी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आप विषय तो मेडिटेशन कर रहे होंगे आप लोग। जी तो मैंने हैंड रेस आपका दिया देखा था। जी जी बताइए। बस वही है कि मैं ज्ञान में थोड़ा जाना चाहती हूँ, अपने अनुभूति लेना चाहती हूँ। जी तो आपने जो YouTube से आपने जब हमारे गुरुदेव की चीजों को धारण किया है तो किसी के माध्यम से किया गुरु बहन, या केवल YouTube पे ही सर्च करके आपने सानिध्य में आई गुरुदेव के?
नहीं, मैं बहुत लोगों से मतलब ऐसे ही जुड़ी हुई हूँ, तो 2-3 मतलब देखती रहती हूँ जैसे सबका, जी तो जी ऐसी ग्रुप का भी मैंने परसों 2-3 दिन पहले देखा था, तो मुझे उनका ज्ञान अनुभव अच्छा लगा, जी। उनके वचन अच्छे लगे, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से कुछ ले पाऊँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। जरूर जरूर गुरु बहन। तो अभी आपको आध्यात्मिक उनकी जो हमारी स्टार्टिंग की जानकारी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का ये सिद्ध योग है। और ये सिद्ध योग जो है ये एक तरह से आप कह रहे हैं ऑटोमेटिक योगा है, जिसके लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा मंत्र दिया हुआ है, जिसको हमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मंत्र जपना है। मानसिक मेंटल जप, मेंटल चैंटिंग करनी है, मानसिक जप। मानसिक जप का मीनिंग है कि मुझे होंठ जीभ नहीं हिलानी है। जी और जी 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग खाली पेट आपको 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है इसमें। और मंत्र आपने इन गुरुदेव का मंत्र आपने क्या लिया है अभी? नहीं, मंत्र वो बोल रहे थे, मैं तो नाम जाप समझ रही थी, मैंने भी ज्यादा नहीं देखा। वो नाम जप ही मंत्र है, हमारा गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है छोटा सा। वो जी जी उसी मंत्र, वो मंत्र जो है इतना पावरफुल है क्योंकि हमारे गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव वो भगवान है हमारे जो है, वो उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई थी हमारे गुरुदेव को। निर्गुण के रूप में गायत्री जी की सिद्धि और सगुण के रूप में राधा कृष्ण जी की सिद्धि मिली है गुरुदेव को। और तीसरी उनके गुरुदेव, गुरुदेव के भी गुरुदेव दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी की पावर मिली है उनको पूरी। तो इसलिए उनमें पूरे साक्षात वो भगवान है हमारे गुरुदेव जो हैं। और उनका ये जो मंत्र है वो संजीवनी मंत्र है, पावरफुल इतना मंत्र है कि जैसे कि हमारा एक बरगद का बीज होता है, छोटा सा राई के बराबर बीज होता है हमारा बरगद का, और वो जब हम लगाते हैं तो वो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह से ये हमारा संजीवनी मंत्र है। तो आप अगर इस तरह से उसको राउंड द क्लॉक मेंटल चैंटिंग करेंगी, आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप इसको 24 घंटे मंत्र जाप करना है गुरु बहन। जी ठीक है, इसमें कोई भी, गुरुदेव ने इतनी सहज और सरल साधना दी है, इसमें कोई भी कर्म कांड नहीं करना है, कोई भी इसमें आपके प्रतिबंध नहीं है साधना को करने में कि आप मॉर्निंग में नहा लें या कुछ बिना खाए पिए इसलिए बोलते हैं गुरुदेव कि शायद कुछ अगर मूवमेंट होते हैं तो वो आपके वॉमिटिंग ना हो जाए। बाकी इस साधना में कोई कर्मकांड नहीं है। आप मॉर्निंग में आराम से जैसे हैं, आप जिस स्थिति में वैसे ही आप 15 मिनट ध्यान कर सकती हैं, बैठ सकती हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में भी इसी तरह आपको 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है। और गुरुदेव और बाकी जो है आपको 24 घंटे मेंटल चैंटिंग करनी है इस मंत्र की। जी। ठीक है। मंत्र और हाँ जी बताइए। मंत्र कौन सा है वैसे? मंत्र आपको अभी गुरुदेव की ही वाणी में ही मंत्र हम आपको देंगे, क्योंकि वो मंत्र हम नहीं बोल सकते हैं, वो मंत्र हमारे गुरुदेव ही आपको देंगे। जी जी जो जी जी, तो अभी मेरे जो और गुरु भाई हैं वो भी आपको थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे आपकी जिज्ञासा में, क्योंकि आप नई हैं तो आपका मार्ग भी प्रशस्त करेंगे हमारे गुरु भाई जो और भी हैं। तो मैं जो हूँ गुरु भाई, अगर रामलाल जी हो गुरु भाई तो प्लीज, ये अनुभा जी आज नई ज्वाइन किया है उन्होंने सेशन को, तो इनको मार्ग दिखाएं अपने गुरुदेव अभी के। मैं महामंत्र भी करती हूँ, हरे कृष्णा उसकी चैंटिंग करती हूँ डेली 108 बार, हरे नहीं राम तो हरे राम। हाँ हाँ, तो गुरु बहन कुछ कुछ बाउंडेशन है इसमें, साधना में तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैन नहीं है किसी भी तरह का, कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में है कि अगर आप कोई और चैंटिंग कर रही हैं गुरु बहन, तो वो चैंटिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। केवल एक ही यही मंत्र जाप ही चलेगा हमारे गुरुदेव का ही। अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने समस्याओं से निदान पाना है, कुछ और भी चीजें आपको पानी है, तो आपको केवल गुरुदेव का जो मंत्र भी आपको दिया जाएगा उसी की आपको चैंटिंग करनी है, और कोई किसी मंत्र की चैंटिंग नहीं करनी है आपको गुरु बहन।
ठीक। इतना हमें ध्यान रखना है। बाकी आप जो भी पूजा पाठ अपनी कर रही हैं वो करती रहेंगी। जी गुरु बहन। हेलो गुरु बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी। अभी गुरु भाई हमारे हैं रामलाल जी गुरु भाई, वो आपको और भी प्रकाश डालेंगे। जी गुरु। और गुरु बहन पहले मैं मंत्र पहले मंत्र सुना दीजिए गुरु भाई। पंकज गुरु भाई मंत्र सुना रहे हैं, मंत्र ले लीजिए आप। जी गुरु बहन, आप मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। गुरु बहन आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी गुरुदेव हमारे अभी मंत्र बताते हैं, वो मंत्र पंकज को जी आप ध्यान से सुन। आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी आप हटाओ, मैं करता हूँ। आप मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरुदेव जो बोल रहे हैं मंत्र, इसी मंत्र की आपको 24 आवर्स चैंटिंग करनी है राउंड द क्लॉक। ओके। कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जी गुरु बहन, आपने मंत्र को सुना। जी। अब आपको हमारे गुरु भाई हैं रामलाल जी, वो अभी आपको और भी प्रकाश डालेंगे इस विधा पे। देखिए, ये जो आराधना है बहुत सरल सी आराधना है। एक मंत्र जप करना है, दूसरा सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। जो मंत्र भी आपने सुना है, इस मंत्र को मन ही मन बिना होड़ जी हिलाए 24 घंटे जपते रहना है। बंद नहीं करना है इसको, और होड़ जीभ नहीं हिलाना है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा है, वो मूलाधार चक्र में जो सैक्रम कहलाता है, वहां पर सुसुप्त अवस्था में है। उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसे बार हम देवी शक्ति के रूप में संसार में पूजते हैं। इस मंत्र को जपने से वह जागृत होकर के जब ध्यान करते, तो ध्यान के दौरान स्वयं आपका मन प्राण बुद्धि को वश में करके और ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे कि सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और ये एक ऐसा सरल सा मार्ग है जिसमें नर से नारायण बनने की आराधना पूर्ण हो जाती है। तो एक मंत्र है, दूसरा सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। ध्यान करने की विधि, आप सरल सा आरामदायक स्थिति में कहीं भी बैठ जाइए, किधर भी मुंह कर लो। सुबह शाम 15 मिनट करना है। 2 मिनट गुरुदेव की फोटो को भी व्हाट्सएप से ले ले, आप गुरुदेव की वेबसाइट से ले ले, उस फोटो को खुली आंख से देखना है। 2 मिनट के लिए आंख बंद करना, और जहाँ तिलक बिंदी लगाते हो उसे याद करना, प्रार्थना करनी, गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान लगा दीजिए। और जैसे आंख बंद करके बैठेंगी, अपनी घड़ी का समय मिला के बैठेंगे, तो एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद ही आंख खुलेगी। और 15 मिनट के दौरान वो शक्ति स्वयं आपका मन प्राण बुद्धि में वश में करके स्वयं गुरु अपने मन को अरेस्ट करके ऑटोमेटिक योग करवाएगा। बस इसमें 2 ही कार्य है, एक मंत्र जप है, दूसरा सुबह शाम ध्यान है, और तीसरा कार्य है अंदर ही अंदर गुरुदेव से समर्पण की प्रार्थना करना। और बाकी जीवन के सभी काम करते हुए, सारे जीवन के जो अपने कार्य है दैनिक जीवन के, उनको करते हुए आराधना में आगे बढ़ना है। इससे जीवन में बहुत तेज गति से बदलाव आएंगे।
शारीरिक समस्याओं का अंत हो जाएगा, मानसिक समस्याओं का अंत हो जाएगा, पारिवारिक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का, यदि कोई नशे की समस्या है या और भी कोई जीवन की समस्या किसी भी प्रकार की, तो इनसे मुक्ति हो जाती है। ये स्वयं कृष्ण की ही आराधना है। जिस कृष्ण को आप जप रही है ना, वही कृष्ण आपके अंदर बैठे हैं। और जब इस मंत्र को जपेंगे तो सीधी अंदर से आप कनेक्ट होकर के उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाएंगी। और वो कृष्ण वास्तव में क्या है, वो कृष्ण है क्या है, और वो गुरु क्या होता है, इसकी अनुभूति आपको स्वयं जब 15 मिनट ध्यान करके देखेंगे तो हो जाएगी। जी गुरु भाई। जी गुरु बहन, आपको समझ में आ गया होगा। जी जी। अगर आपकी और भी कोई जिज्ञासा है तो आप और भी रखिए, इस मंच पे आप पूछ सकती हैं, कोई भी प्रश्न आपके मन में है। नहीं, बस अभी थोड़ा सा मेंटली परेशानी से ही निकल रही हूँ, तो थोड़ा इसके लिए और मैं चाहती हूँ कि मेरी ठीक हो जाए मेंटल हाँ, कंडीशन। बस आप तो कुछ नहीं करना, इस मंत्र को अभी से चालू करिए। आज आपने ध्यान किया नहीं ना, तो अभी सेशन के बाद में 15 मिनट ध्यान करके बैठिए। ध्यान करने के लिए बैठना, 15 मिनट में आपको उस शक्ति का रियलाइजेशन होगा। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इस फोटो का ध्यान करके देखिए, अभी रिजल्ट्स मिलेगा आपको 15 मिनट। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि वो शक्ति है क्या एक्चुअल में। और आपकी जो मानसिक समस्या, जीवन की कोई भी समस्या, उसको गुरुदेव स्वयं संभालते दूर कर देंगे। जी जी धन्यवाद, मैं करूंगी आज से ही। जी गुरु बहन। गुरु भाई, अगर इनको ये कुछ यौगिक मूवमेंट के बारे में भी आप बता दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ध्यान के दौरान कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वो आपकी बॉडी को पूरा स्कैन कर लेती कि कहाँ गड़बड़ है। तो इसके दौरान क्या होगा, मान लो शरीर में कोई गड़बड़ है तो उसका ऑटोमेटिक योग होता है, प्राणायाम, आसन, बंद मुद्राएं लगती है, तो 15 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाती है। तो उससे आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, वो आपने तो उसको कर सकती है, नहीं आप रोक सकते हो, स्वयं वो शक्ति करवाएगी, जिससे आपके शरीर के अंदर जो मानसिक तनाव जो आप बता रही है और भी कोई समस्या, तो उसको दूर करवाने के लिए वो योग करवाती है। तो किसी भी प्रकार की इस आराधना में कोई खंडन मंडन नहीं है। जो कुछ जीवन में कर रहे हैं करते रहिए, केवल एक मंत्र है, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान है। बाकी आपको उस 15 मिनट के दौरान जो कुछ होता है उसको होने दीजिए, उन अनुभव को एक्सपीरियंस करना है। इस मंत्र को मुंह से बोल के किसी को नहीं बताना है, बाकी यूट्यूब से आप सुना सकती हैं। जी गुरु बहन, आपने समझ लिया गुरु बहन? जी मैं करूंगी फिर ये, मतलब अगर चैंटिंग आज करूंगी 24 जी, आवर्स। अगर आज, हाँ हाँ, 24 आवर्स चैंटिंग करनी है आपको। इवन आप टॉयलेट में है, वॉशरूम में है, कहीं भी है, तो आपको चैंटिंग नहीं बंद करनी है अपनी। और अगर आज से आप स्टार्ट करती हैं, अभी आपने मंत्र सुन भी लिया है, तो जैसा गुरु भाई ने बताया कि कुछ यौगिक मूवमेंट्स होते हैं, तो कुछ भी आपके शरीर में अगर वाइब्रेशन सी होती है तो आप उससे घबराइएगा मत। वो वाइब्रेशन बहुत तेज नहीं होती है, वो गुरुदेव के हमारे कंट्रोल में रहती है। इसीलिए हमें गुरुदेव के सामने 15 मिनट के लिए हमें गुरुदेव ध्यान में बैठाइए, अपनी शरण में लीजिए बोल के बैठना होता है। क्योंकि वो जो कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है, राधा जी कृष्ण और पार्वती जी, किसी भी नाम से आप बोलिए उनको, वो एक्टिव हो जाती है हमारे गुरुदेव के मंत्र से। तो हो सकता है कि आपके कुछ मूवमेंट्स हो, चाहे वो हेड पोर्शन में हो, हैंड पोर्शन में हो, बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में आपके कुछ भी मूवमेंट्स हो सकते हैं। आप पीछे भी जा सकती हैं, धीमे धीमे आगे भी आ सकती हैं, लेफ्ट राइट भी हो सकता है झुकना। तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसको फ्री होके आप बैठिएगा किसी भी जगह पे और उसको होने दीजिएगा। वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। जी गुरु बहन, आपको समझ में आ गया? जी जी ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गुरु बहन? आपका कांटेक्ट नंबर किससे वैसे कांटेक्ट कर आप सकते? वैसे आप इस सेशन को डेली ज्वाइन करिए। 7-10 से हमारी गुरुदेव की गुरुवाणी चलती है इवनिंग में, और 7:30 to 7:45 तक मेडिटेशन चलता है। आफ्टर 7:45 हमारा ये सत्संग चलता है 8:30 तक, 8:30 PM तक। तो आप इसमें डेली ज्वाइन करिए, तो आपको बहुत अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी और आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस, जिज्ञासाएं, अनुभव सुनने को आपको बहुत मिलेंगी। तो उससे अपने को प्रेरणा भी मिलती है और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा कि सही में ये आध्यात्मिक यात्रा है क्या, ये सिद्ध योग है क्या।
तो आप इसको प्लीज डेली ज्वाइन करिए, इस मंच को, इस सेशन को। मॉर्निंग सबका सेक्शन मंच है। ना आपका? मॉर्निंग सेक्शन मॉर्निंग, भी है? हाँ जी, मॉर्निंग सेक्शन भी है। मॉर्निंग सेक्शन में भी 5 o'clock जो है जी हमारा गुरुदेव की वाणी चलती है 5:15 तक, और 5:15 to 5:30 AM जी ध्यान चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। जी जी, मॉर्निंग ही मेरे लिए सुटेबल रहेगा। क्योंकि ग्रुप में एक जो हम सत्संग करते हैं या ध्यान करते हैं, उसका बहुत अच्छा असर हमारे मस्तिष्क पे, हमारे वातावरण पे जाता है। इसलिए आप डेली इसको सेशन को ज्वाइन करिए। मॉर्निंग में आप करिए बहुत अच्छा, और इवनिंग में भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि इवनिंग में आपको और भी गुरु भाई बहनों से जो उनकी अपनी जिज्ञासा होती है, उनके अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती है, वो भी सुनने को मिलेगा। जी जी, इवनिंग में कोशिश करूंगी, थोड़ा घर का भी काम रहता है। मॉर्निंग में तो मैं डेली करूंगी ज्वाइन। जी, आप घर का काम करते हुए भी गुरु बहन आप इसको सुन सकती हैं। जी जी ठीक है, बहुत इजी है। इसमें आप अपना वर्क करते हुए भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकती हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन जी। जी गुरु भाई मैं बोलिए। एक चीज का और थोड़ा आपको बताना चाहूंगा अनुभव गुरु बहन। अभी जिस चीज से आप परेशान हैं कि अभी आपने बताया कोई मानसिक ऐसी कोई चीज है, तो मैं आपसे ये इसमें ये बताना चाहूंगा कि गुरुदेव ये बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर जल्दी आएगा, और जिस चीज से आप प्रॉब्लम हो रही है वो जल्दी ठीक होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव की फोटो के सामने 2 मिनट के लिए जो भी आपकी तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करें, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा उसमें। और दूसरा, हो सके तो जब भी आपका टाइम अलाउ करता है, गुरुदेव की स्पीच आप आधा घंटा 1 घंटा जितना आपका टाइम अलाउ करे, तो गुरुदेव की स्पीच सुने प्लीज आप, ताकि आपको एक क्लैरिटी आएगी कि ये क्या मिशन है, ध्यान क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है। वैसे गुरु बहन ने बहुत अच्छा समझाया, ऋचा बहन ने और रामलाल जी भाई साहब ने बताया। फिर भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ये बोलूंगा कि जैसे जैसे आपका टाइम अलाउ करता है, गुरुदेव के स्पीच, जिसमें गुरुदेव ने स्पीच, गुरुदेव के स्पीच का मतलब है जो अभी आपने मंत्र सुना है, उनका नाम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है। उनके जो स्पीचेज होंगे ना, गुरुदेव कहते हैं कि मेरी आवाज में वो पावर होती है, शक्ति होती है। तो आप अपना अकॉर्डिंग उसको भी सुने प्लीज। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये भी गुरु बहन को बता दीजिए कि वो मंत्र शांति टाइम में आवाज नहीं आनी चाहिए, मन नहीं मन में जपे, ये थोड़ा हो सकता है उनको ध्यान ना हो। जय गुरुदेव। गुरु बहन, जी 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 ये मेंटल चैंटिंग करनी है गुरु बहन। जैसे हम, गुरुदेव हमारे फरमाते हैं कि जैसे हम पेपर और बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह से हमको इस मंत्र को भी मेंटल चैंटिंग करनी है। और किसी को भी आपको मुंह से बोलकर इस मंत्र को नहीं बताना है। आप गुरुदेव की वाणी में यूट्यूब से हमारे गुरुदेव की ये संजीवनी मंत्र के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप दे सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, लेकिन अपनी वाणी में आपको नहीं बोलना है इस मंत्र को। जी बिल्कुल। राजेश सिंह जी ने हैंड रेज किया, राजेश सिंह जी को बुलाइए, कंटिन्यू करिए हाँ, सेशन को। राजेश सिंह जी ने भी हाँ हैंड रेज किया था। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ गुरु बहन, मैं ये पूछना चाह रहा था, आज मेरा ध्यान 20 मिनट लग गया। जी, क्या है इसमें, मतलब ध्यान ये नहीं हुआ, 20 मिनट करीब लग गया ध्यान, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं गुरु भाई, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप गुरुदेव से केवल 15 मिनट की ही आज्ञा लेके बैठिए। जी। पीके सिंह जी भाई साहब ने हैंड रेज किया है, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई आप? राजेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सुबह आपका ही फोन था ना आज? जी मेरा ही फोन था, मैं ही बात किया था आपसे। काम कर गई ना बात मेरी, राय आपको काम कर गई?
जी हाँ, तो राजेश देखिए ऐसा है गुरुभान जी, इनका सुबह फोन आया था दोपहर में। जी गुरु ये भाई थोड़ा सा परेशान इनका थे। परिचय देंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए राजेश जी। गुरु मैं भाई उड़ीसा अपना परिचय। गुरु बहन, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा। जी अच्छा, जी तो आज ही आपने गुरुदेव के सानिध्य में आज ही आप आए हैं? नहीं, मेरे को 2.5 महीना हो गया। जी अच्छा अच्छा, ये तो थोड़ा बताइए विचलित आप। थे गुरुभान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा विचलित थे, तो इनका फोन आया था मुझे। जी तो मैं इनका 1 घंटे क्लास लिया, कम से कम 1 घंटा कम से कम हमारी इनकी बात हुई अच्छा गुरु भाई। कि मतलब ये अपना प्रश्न करते जा रहे थे, मैं उनका अपने बहुत सारे उदाहरण के साथ इनको मैं उसका जवाब दे रहा था। जी तो मेरी बातों से इनको काफी संतुष्टि मिली। जी और देखिए गुरुदेव की कृपा की आज वो खुद सेशन में बोल रहे हैं कि मेरा 20 मिनट का ध्यान लग गया, ध्यान नहीं लगता था इनका। अरे वाह, तो गुरुदेव बहुत कहीं न कहीं अपने शिष्यों को एक पावर बना कर के रखे हुए हैं, एक माध्यम बनाकर रखे हुए हैं। कहीं न कहीं जी वो शक्ति काम करती है। जी जी गुरु भाई। और जो गुरु भाई बहुत सीनियर है हमारे, उनमें तो एक अजीब सी पावर है ही अंदर, गुरुदेव ने भर दी है कि अगर आप उनसे बातचीत भी करेंगे तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। ये सब हमारे गुरु भाई, सीनियर गुरु भाई है। जी हमें बताइए। विचलित नहीं होना है, किसी भी सूरत में इस आराधना से विचलित नहीं होना। जी कोई भी आप हमारे बोल रहे ऊपर थे कि गुरुदेव समस्या है, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा भी लेते जी हैं गुरुदेव। जी जी और आप बोल रहे थे कि ध्यान नहीं लगता, परेशानी ये है। और देखिए आज खुद बोल रहे हैं कि मेरा 20 मिनट ध्यान लगा। अब तो गुरु 20 भाई मिनट करीब लग गया। कोई आपने दिक्कत क्या नहीं, अनुभव जितना किया? देर लगता है लगने दीजिए भाई साहब। जी क्या गुरुदेव अनुभव के लिया? चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, जो भी होना वो करेंगे। आप संभालिए बहन जी, बस मैं इतना ही करना चाहता था भाई साहब। गुरु भाई आज आपने ध्यान में क्या अनुभव लिया? अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ अनुभव तो नहीं हुआ। जी मानसिक शांति तो मिली ना? जी अभी ये करने के बाद आपसे फिर इसमें ज्वाइन किया, फिर जी आपसे बात। अभी बेचैनी की क्या हालत है आपके? अभी तो ठीक है। ठीक है। गैस इससे बड़ा अनुभव क्या है गुरु भाई? ये तो सबसे बड़ा अनुभव है। जी गुरु भाई। इनका कहना था कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, क्या करूं? मैं बोला अच्छा साहब अच्छा प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से कि मेरा ध्यान स्थिर करे, ध्यान लगाएं, तो आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। बेचैनी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं साधना से ही बेचैनी आपको आएगी। बहुत सारे कारण है, जिंदगी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जितना मानव सोचता है उतना हो तो फिर तो उसका कायाकल्प हो जाए। जी जी जितना हम सोचते हैं कि नहीं हमारे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, तो कहाँ होता है। जी लेकिन गुरुदेव ने एक साधारण सा तरीका बताया, नाम जप और ध्यान का। जी इस रामलाल बारे जी में गुरु आपको भाई ने हैंडल किया रामलाल है। जी भी कुछ बताना चाहते हैं, आप उनका भी सुनिए। इतना ही गुरु मैं भाई कहना आपका चाहूंगा। स्वागत। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं राजेश गुरु भाई जी से कह रहा था कि गुरु भाई जी जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में अनुभव का मतलब ये होता है, क्या हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, शरीर आगे पीछे जा रहा है, या ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम लाइट वेट हो गई है, या ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रही है, या जो आज्ञा चक्र होता है जहाँ पर थर्ड आई कहते हैं, जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहाँ पर प्रेशर हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, या कोई जी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, या कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, या कोई जो इष्ट देवता जिनको मानते हैं उनके दर्शन हो गए हैं, या ऐसा लगा कि वो शक्ति है जो हमारे शरीर को एकदम एक अलग ही संसार में लेकर के चली गई। ऐसे बहुत सारे अनुभव साधकों को होते हैं। तो जी ध्यान के दौरान ये तो पक्का है, कोई साधक माने न माने, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि मेरा आज तक ध्यान नहीं लगा, आंख बंद करके बैठता, एक पल में एक घटना घटती है उसके शरीर में। मूलाधार चक्र से लगा करके सहस्त्राधार चक्र, जो सातों चक्र हैं, वो कुंडलिनी शक्ति कहीं न कहीं जिस चक्र में वो अवस्थित है, जागृत होकर के जहाँ उठेगी वो उठ करके कहीं न कहीं काम करेगी। तो ऐसा आपको भी कुछ अनुभव हुआ होगा?
नहीं, ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ मैं। किसी तरह का जी आपके शरीर में कुछ हलचल कुछ हुई थी भाई? गर्दन हिलता है मेरा, गर्दन में जैसे मंत्र स्टार्ट करता हूँ कि रोकने का, लेकिन नहीं, वो मेरा गर्दन हिलता है। तो इसी वो के लिए गर्दन गुरु नहीं भाई हिल रही आपसे गुरु भाई जी, वो गर्दन नहीं हिल रही एक्चुअल में। साधकों को ये जो अनुभव होती है ना, गर्दन नहीं हिल रही एक्चुअल में। गुरुदेव कहते हैं सारा जो जी कार्य होगा वो स्पेशली रीढ़ की हड्डी की कसरत करवाई जाएगी, ताकि उसके रास्ते वो सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर चढ़ेगी और यहाँ आना चाहिए वो शक्ति। तो गर्दन नहीं हिल रही एक्चुअल में। वो क्या है, वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होकर के और वो रॉकेट की तरह ऊपर उठ रही है। उसके रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं ना, उनको हटाने के लिए गर्दन तो हमें लग रहा है कि यहाँ, क्योंकि अब कमर तो कैसे हिलेगी बीच में से, यहाँ से रीढ़ की हड्डी तो कैसे हिलेगी, तो यहाँ से ऐसा लगता है ये हिल रही। इसका मतलब हमारी जो है वो अंदर से शक्ति रीढ़ की हड्डी के रास्ते से, सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से, पीछे 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, उनका संगम यहाँ होता है। प्रयागराज में जो संगम है ना, वो तो मैनुअल है नहीं, फिजिकली वही संसार के अंदर कुंडलिनी शक्ति का संगम यहाँ तो ऊपर उठ रही है। तो जो वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, बॉडी के अंदर हिलना हो रहा है, तो वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है। इसलिए ये भी एक बड़ा अनुभव है। गुरु भाई, तो ये बहुत बड़ा अनुभव है ना। आप कहते हैं मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो, भी अनुभव तो पक्का है। ये नहीं, मैंने ये अनुभव किया कि जब जिसने भी बैठा है, या तो उसका अनुभव के प्रति उसे जानकारी नहीं कि कुंडलिनी शक्ति के प्रारंभिक अनुभव क्या होते। तो मैंने जो कुछ अनुभव जो मैंने साधकों से बातचीत करते हुए जो पाए, मैंने अभी आपके यहाँ मंच के माध्यम से रखे। तो गर्दन हिलना भी वो कुंडलिनी शक्ति का ही योग है। जी गुरु भाई। जी जी, गर्दन हिलता है जी गुरु। गुरु भाई आप जी बोलिए। बोलिए गुरु बहन। आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए और किसी भी तरह का विचलन मत होने दीजिए। हमारे गुरुदेव आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे और जो उचित है वही आपके साथ करेंगे। इसलिए हमें किसी भी बात से परेशान नहीं होना। हमारे गुरुदेव ने बस जो 2 ड्यूटी हमें दी है, सुबह शाम को ध्यान और 24 घंटे का मंत्र जाप, और सारी चिंताएं गुरुदेव के चरणों में आप रख दीजिए, अपनी सारी चिंताएं। जी, बस हमें कर्ता भाव में नहीं रहना है, हमें दृष्टा भाव में रहना है। हमें केवल देखना है, करना उनको है सब कुछ। गुरु भाई आप बहुत अच्छी विधा से जुड़े हैं, अपने भगवान, साक्षात भगवान से हम लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अब हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है गुरु भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु। और भी गुरु भाई बहन की जिज्ञासा, अनुभव, गुरु के से जुड़ने के बाद उनके अंदर जो परिवर्तन आए हैं, उनको भी जरूर प्लीज शेयर करें इस मंच पे। वो परिवर्तन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। उनसे ही आद्या गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। जी गुरु भाई। आद्या जी आपको, गुरु बहन आपको आवाज आ रही है तो प्लीज मंच को शेयर करिए। आद्या गुरु बहन है? आद्या गुरु बहन अगर मंच पे है तो प्लीज शेयर करें अपनी अनुभव को या कोई जिज्ञासा हो। दीपिका और आद्या एक ही आईडी से जुड़े। जी गुरु भाई, दीपिका जी को आवाज जा रही हो, आद्या जी को आवाज अगर हमारी आ रही है तो प्लीज अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अनुभव शेयर करें। कोई जिज्ञासा हो तो उसको रखें। उमा मीना जी ने हैंड रेस किया है, प्लीज आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, सभी को पूजा बोल रही हूँ। जय गुरुदेव गुरु बहन, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन बताइए। हाँ, मैं मेरी एक अनुभूति शेयर करना चाह रही थी। मुझे है ना 26 जनवरी से पहले हुई थी। अच्छा, तो है ना, जरूर। हाँ, तो
मैंने है ना मॉर्निंग को मतलब ऐसे देखा ध्यान में कि है ना जी जो अपना जो इंडिया का पूरा नक्शा देखा मैंने, मैप। उसमें पूरी, हाँ, उसमें ऑल स्टेट देखी। तो है ना उस वहां पे है ना जैसे अपना जो सूक्ष्म शरीर है ना वो बहुत ऊपर है। और वहां से अपन मतलब पूरे जैसे जो भी है ना अपनी अर्थ, उसके ना सभी पार्ट को देख पा रहे हैं अच्छे से। वैसे अच्छा अच्छा देखा। फिर उसमें मैंने इंडिया मतलब इंडिया को देखा, तो उसमें ऑल स्टेट देखी। तो और है ना गुरुदेव बताते जा रहे थे। और जो अपना जो झंडा है ना, उसके जो तीनों कलर है ना, वैसी एकदम शाइनिंग दार रोशनी है ना, वो रोशनी एक एक स्टेट में फैलती जा रही थी धीरे धीरे करके। अरे और है ना गुरुदेव जैसे किसी चीज का रिजल्ट देखते हैं ना, वैसे है ना बताते जा रहे थे, ये भी अपना हुआ, ये भी अपना हुआ, ये भी अपना हुआ। ऐसे है ना वो रोशनी फैलती जा रही थी एक एक स्टेट में। और गुरुदेव बताते जा रहे थे, ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। तो बहुत खुशी हो रही थी, है ना। फिर उसके जस्ट बाद मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। तो है ना उसके वो रेड कलर की थी, और रेड नहीं गेरुए कलर की थी वो, ऐसे जैसे संतों का कलर रहता है ना वैसे। तो है ना उस पे हम तीनों चारों बहनें खड़े हुए थे। तो वहां से देख रहे थे ऐसे। तो वहां पे एक गेट से जो अपने प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, वो आते हैं। और उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो आते हैं। तो वो है ना खुश भी नहीं थे, दुखी भी नहीं थे। और अच्छा आके और हम सबको प्रणाम किया अच्छे से, है ना। जी फिर उसके बाद बोले कि मुझे पता है कि मतलब अब मतलब तुम्हारा ही रहेगा सब कुछ, मतलब ऐसे जी कि तुम्हारा ही रहेगा सब कुछ, मतलब अच्छा अब तो अच्छा तुम्हारी मतलब कि जैसे मतलब एक दिन बाद किसी का रिजल्ट आने वाला है, वैसे जी बता रहे थे वो शाम को टाइम पे पहले, कि अब तुम ही जीतोगे, विनर तुम ही रहोगे, मतलब अब आगे अच्छा से ऐसे बोला। और कि फिर बोले कि चलो मेरे लिए एक घर तो छोड़ देना जिसमें मैं रह लूंगा। तो अच्छा हमने, हाँ, तो हमने बोला कि नहीं नहीं, आप तो प्रधानमंत्री जी हो, आपके लिए ये घर क्यों नहीं छोड़ेंगे, आप ही रह लेना, हम तो छोटे घर में रह लेंगे, नया बना लेंगे। ऐसे बोला। जी तो उन्होंने ऐसे बोला कि नेक्स्ट दिन आप ही विजय रहोगे, जी मतलब अब आपका ही रहेगा, ऐसे बताया। तो गुरु बहन ये आपको गुरुदेव ने आपको दिखा दिया है कि एक दिन हमारे गुरुदेव की दिव्य चेतना जो है वो पूरे विश्व में व्याप्त होने वाली है। ये आपको दिखा दिया गुरुदेव ने। हर कोई हाँ गुरुदेव को हमारे नमन करेगा, हमारे गुरुदेव का ही हर तरफ प्रकाश रहेगा। ये आपको गुरुदेव ने दिखा दिया गुरु बहन। हाँ, और एक चीज और बताई थी कि जी जो भी है ना इसके पीछे, वो शक्ति का ही है, मतलब शक्ति है इसके जी पीछे। और एक जी दिन मतलब हाँ, शक्ति शक्ति ही सब कुछ, मतलब नारी शक्ति ही उठेगी और वो करेगी मतलब सब कुछ, ऐसा कुछ वो भी बताया मुझे। दो लेडीज थी, उनको मैं नहीं जानती थी, वो आपस में ऐसे बात कर रही थी, ऐसे सारा एक साथ दिखाया। जी जी। तो हमारी कुंडलिनी देव माता जो है वो भी तो देवी शक्ति है, जो हाँ वो हमारी हमारी सारी समस्याओं का निदान करते हुए, हमारी सारी जो समस्याएं उनको तो हटाते हुए, शरीर की समस्याओं को हटाते हुए तो हमारी शक्ति ऊपर पहुंच रही है। तो वही नारी हाँ, शक्ति है। वो एक दिन पहले उसके मैं ऐसे सोच रही थी गुरुदेव क्या है पॉलिटिक्स, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा लगता है। तो उनकी क्या है गुरुदेव, कब करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रहा था अंदर से। तो फिर उन्होंने ऐसे दिखाया कि सब कुछ मेरा ही रहेगा। जरूर जरूर, एक दिन तो सभी कुछ गुरुदेव का ही रहना है। सारा परचम गुरुदेव का ही लहराएगा गुरु बहन। हाँ, और फिर लाल किला भी दिखाया मुझे अच्छा वहाँ अच्छा पे। हाँ, जी मतलब जिस 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 स्टेट की फेमस थी ना हर चीज, वो दिखा के भी लाए अच्छा ऐसे। अच्छा और सबका रिजल्ट बताया ऐसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। आपकी अनुभूति बहुत सुंदर अनुभूति है आपकी। आपको फ्यूचर दिखा दिया गुरुदेव ने। हाँ, और है ना एक दिन मतलब जैसे बहुत सारा ऑफिस में काम रहता है, तो मतलब मैं ऐसे परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुदेव
मुझे पसंद नहीं थी, फिर भी आपने यही जॉब दिलाए और फिर काम भी इतना करवाते हो ये। तो फिर गुरुदेव आए, फिर क्या बोलते हैं, मैं भी तो करता था ऑफिस में बहुत सारा काम, तू भी कर ले ऐसे बोला। बहुत सुंदर बहन। देखिए ना कैसे परेशानी को क्षण में हल कर देते हैं गुरु देव हमारे। आपने छोटी सी परेशानी बताई, इन्होंने कैसे कितना अच्छा आंसर आपको देकर उस परेशानी को हल कर दिया। कितने अच्छे हमारे गुरुदेव, महान गुरुदेव हमारे, साक्षात भगवान गुरुदेव हमारे हैं। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करें प्लीज। कोई जिज्ञासा हो उसको भी रखें मंच पे। सभी लोग जब अपने अनुभव और अपनी जिज्ञासाओं को शेयर करते हैं तो एक सत्संग में आनंद आता है। हमारे गुरुदेव की चर्चा करने में जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। तो इस सत्संग में और भी लोग अपनी जिज्ञासा और चर्चा को रखें प्लीज। बहुत सारे नए गुरु भाई बहन भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनकी भी कोई जिज्ञासा है तो उसको भी शेयर करें प्लीज। नहीं तो हम आज गुरुदेव के अपने मंत्र की महिमा को बताना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव की वाणी में, हमारे गुरुदेव का जो पवित्र ग्रंथ है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें गुरुदेव ने क्या फरमाया है मंत्र की महिमा के बारे में। जब तक गुरु भाई बहन कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ अपने गुरुदेव की वाणी सुनाना चाहती हूँ मंत्र की महिमा के। गुरुदेव हमारे फरमाते हैं कि केवल नाम जपने से जो समझा नहीं जा सकता वो समझ लिया जाता है। केवल नाम जपने से जो देखा नहीं जाता वो देख लिया जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं, मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जप करता है, चेतन है। सातों कोश चेतन हो जाएंगे मेरे गुरु कृपा से। हर युग में मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रख कर ही आराधना की विधि तय होती है। अब कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही सारे कष्टों से छुटकारा देता है। कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गुरुदेव फरमाते हैं कि हमारा जो ये युग चल रहा है वो कलयुग है। इसमें छोटी सी और सरल साधना से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ये राधा और कृष्ण का मंत्र है। जो गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं वो राधा कृष्ण का मंत्र है। इसमें दोनों तत्व शामिल हैं। राधा तत्व सांसारिक सुख देता है और कृष्ण तत्व मोक्ष देता है। और ये बीज मंत्र है। जिस तरह बरगद का बीज राई जितना छोटा होता है, बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह ये मंत्र जब हम जपते हैं तो, और इसको हम जो गुरुदेव ने हमें जैसे बताया है कि हमें कंटिन्यूस 24 आवर्स जपना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता है, 2 टाइम ध्यान करना होता है, तभी ये हमारा जो बीज है बरगद का, वो बरगद का विशाल वृक्ष बनेगा। बिना इसमें पानी डाले, बिना हमें कुछ भी मेहनत किए ये वृक्ष, ये इसको हम बरगद का वृक्ष नहीं बना सकते। जो हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही, हम गुरुदेव से बहुत शिकायत करते हैं, तो गुरुदेव ने यही कहा है कि जो मैंने बीज मंत्र आपको दिया है, संजीवनी मंत्र दिया है, उसमें अगर आप पानी ही नहीं डालेंगे, खाद ही नहीं डालेंगे, उस बीज की आप सेवा नहीं करेंगे तो वो वृक्ष कैसे बनेगा। यहाँ सेवा करने से, बीज में खाद पानी से मीनिंग ये निकलता है कि हमें गुरुदेव ने कहा है कि इसका 24 आवर्स आप मंत्र जाप करते रहिए और ध्यान 2 टाइम का ध्यान करिए। हम ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं और सोचते हम वृक्ष बन जाए, हमारे अंदर विशाल वृक्ष बन जाए। इस मंत्र में जो पावर है वो हम समझ नहीं सकते कि कितनी पावर है इस मंत्र में। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तेल की धार की तरह हमें मंत्र को जपना है, साइकिल की चेन की तरह हमें इस मंत्र को जपना है, तभी वो वृक्ष बनेगा। और आपकी समस्याओं का हल तभी पूरा होगा जब हम उसको वृक्ष बनाने में अपनी मेहनत लगाएंगे।
और हमारा जो अगर हम मंत्र को, अपने संजीवनी मंत्र को ठीक से नहीं चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो एक नेटवर्क है गुरुदेव से, जो हमारा कनेक्शन है, वो भी नहीं सीधे डायरेक्ट हो पाता है। गुरुदेव तो हमारी सारी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे में ही कुछ कमी होती है जो हम उनसे कनेक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। दीपिका गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, प्लीज उनका स्वागत है। दीपाराम कुमार जी गुरु बहन। जी दीपाराम जी, गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई हैं, गुरु भाई हैं। मैंने आपको जय गुरु भाई, गुरु भाई सॉरी गुरु भाई। मुझे एक ही पूछना था, तो कान में नाद सुनाई देता है, ध्यान के दौरान मंत्र जपना जरूरी है या नाद ही सुनना है? अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है गुरु भाई, साफ सुनाई दे रहा है, आपको कैसी आवाज सुनाई दे रही है गुरु भाई? वो झिंगू टाइप आवाज आ रही है। हाँ, तो ये आपका जो मंत्र है वो अब नाद में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको अब नाद पे ही कंसंट्रेट करना है गुरु भाई। जितना हो सके आप नाद पे कंसंट्रेट करें ध्यान में, और अगर आपको शोरगुल में भी ये वॉइस सुनाई देती है तो भी आप उसी पे कंसंट्रेट करें। अगर शोरगुल में ये वॉइस नहीं सुनाई देती तो आप मंत्र को भी जपते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहनों, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज इस मंच पे शेयर करें। नहीं तो सेशन 8:32 8:32 हो गया है। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई इस सेशन को समर्पित करें। अगर कोई गुरु भाई बहन नहीं है, अपनी कोई जिज्ञासा नहीं है उनकी, या कोई अनुभव नहीं रखना चाह रहे हैं अभी, तो प्लीज हिंगू जी गुरु भाई आप सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।